Good morning, children. Today we will start our third lesson story named Talk. So, here are some words to watch given, children. There are some difficult words which are taken from the story. First, we read this: yam, amazement, weaver, gazelle, wheezed, recite, patiently, hoarsely, fantastic, and complaints. So, you learn these spellings today. Okay, now let's start our story. Once not far from the city of Accra on the Gulf of Guinea, a countryman went out to his garden to dig up some yams to take to the market. So, it is a story near the Gulf of Guinea, not far from the city of Accra. There was a man who went to garden to dig some yams. So, what is yam, children? Yam is this type of vegetable which grows under the soil, जिसको हम हिंदी में रतालू बोलते हैं. ये एक तरह का वेजिटेबल है जिसकी सब्जी बनती है ना. ये उसके अंदर उगता है, मिट्टी के अंदर उगता है. ओके, सो नाउ वो आदमी, जो एक आदमी था यहाँ पे जिसकी स्टोरी चल रही है, वो ज़्यादा दूर नहीं, एक्रा सिटी के ज़्यादा दूर नहीं गया और अपने किसी गार्डन में जाके वो यैम खोदने गया टू टेक टू द मार्केट, उनको मार्केट ले जाने के लिए, यानी बेचने के लिए, है ना. सो वाइल ही वॉज डिगिंग वन ऑफ द यैम सेड टू हिम. अब जब वो यैम खोद रहा था, यानी मिट्टी खोद रहा था, तो उसमें से एक यैम ने बोला. क्या बोला? वेल एट लास्ट यू आर हियर. अच्छा, तो तुम आखिर आ ही गए. यू नेवर वीडेड मी बट नाउ यू हैव कम अराउंड विद योर डिगिंग स्टिक. नाउ व्हाट द यैम सेड. यैम ने बोला कि तुम यहाँ कभी भी वीडेड करने नहीं आए. वीडेड चिल्ड्रन मत मीन्स टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड. यानी कि जब हम कोई भी चीज़ उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं या फसल उगाते हैं, तो क्या होता है, आसपास कुछ जंगली पेड़ या कुछ अनवांटेड जो हम नहीं चाहते, ऐसे कुछ छोटे मोटे पेड़ उगाते हैं, तो उनको हम वीडेड कहते हैं, जैसे कि वेस्ट प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स. तो यैम ने बोला कि तुम कभी भी मेरी साफ़ सफाई करने नहीं आए, मतलब मेरे आसपास जो पेड़ उग गए हैं अनवांटेड, उनको हटाने नहीं आए. बट नाउ यू कम टू ब्रिंग योर डिगिंग स्टिक एंड कम टू टेक मी. उसने बोला कि तुम कभी भी मेरी सफाई करने तो नहीं आए, बट अब तुम डिग करने आ गए, मुझे लेने आ गए अपनी डिगिंग स्टिक लेके. डिगिंग स्टिक कैसी होती है, देखिए सर चिल्ड्रन, ये देखिए, दिस इज़ अ मैन एंड हियर इट इज़ ए, ये पड़ा है, देखो स्पैड बोलते हैं जिसको, जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं. और ये अपने साथ अपना डॉग भी लेके गया था, ये इस स्टोरी में है. ओके, सो इससे ये यहाँ पे डिग करने आया था. नाउ गो अवे एंड लीव मी अलोन. तो सो यैम सेड, चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो. यैम ने बोला, जाओ, तुम कभी मेरी साफ सफाई करने नहीं आए और आज मुझे डिग करने आ गए, मुझे लेने आ गए, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो. द फार्मर टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट हिज काउ इन अमेजमेंट. अब उसके साथ काऊ भी थी. फार्मर ने इधर उधर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई, कौन बोला. सो उसने अपनी काऊ की तरफ देखा. इन अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज्ड. अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज्ड. नीचे देखिए चिल्ड्रन, लिखा भी है इसका मीनिंग, अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी सरप्राइज्ड, मतलब वो आवाज़ सुन के चौंक गया. The cow was chewing her cud and looking at him. So what is cud, children? Cud is the plants और जिसको कि कहते हैं ना, काऊ जो खाती है चारा, जिसको कहते हैं, वो अपना चारा खा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और उसको देख रही थी बस. Did you say something? He asked. The cow kept on chewing and said nothing, but the man's dog spoke up. Now the man asked to his cow. What he asked? He asked, क्या तुमने कुछ कहा? आदमी ने अपनी काऊ से पूछा, क्या तुमने कुछ बोला? Surprisingly he asked to the cow, but the cow said nothing. काऊ ने कुछ नहीं कहा और वो कंटिन्यू चूइंग कर रही थी, यानी कि चबा रही थी, अपना चारा खा रही थी. बट उस मैन के पास जो डॉग था, लुक इट हियर इन द पिक्चर, ही हैज अ डॉग. सो द डॉग स्पोक. अब डॉग ने बोला. क्या बोला? It wasn't the cow who spoke to you, the dog said.
डॉग ने कहा कि ये काऊ नहीं थी जिसने बोला, ये काऊ की आवाज़ नहीं थी ये जो बोला, इट वॉज द यैम। तो डॉग ने उस मैन को बताया कि ये यैम था, यानी जिसे तुम डिग कर रहे हो लैंड में से, वो यैम बोला। लिसन टू व्हाट द यैम सेज। और डॉग ने उस मैन को ये भी कहा, सुनो यैम की बात सुनो, वो क्या कह रहा है। द यैम सेज लीव इट अलोन। डॉग ने बताया कि यैम ये बोल रहा है कि उसे अकेला छोड़ दो। So children, we will read this story till here today and we will continue it tomorrow. Okay, thank you and have a nice day.